आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम द फ्यूरीज़ है, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। मूवी स्टार्ट होते ही हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम मैडी होता है और दूसरी का नाम केला होता है, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन किसी वजह से उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जब केला जा रही होती है तो उसे मैडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब केला मैडी को देखने जाती है तो वहाँ पर कोई उसे किडनैप करके ले जा रहा होता है और फिर उसे भी कोई किडनैप कर लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केला एक बॉक्स में है जहाँ रेड लाइट जल रही होती है और तभी वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकलती हैं, जिसकी वजह से केला डिस्टर्ब होती है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। काफ़ी कोशिश के बाद वो बॉक्स खुल जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बंद हो जाती हैं। वो बॉक्स से बाहर आने के बाद खुद को एक अनजान जंगल में देखती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त मैडी को ढूंढने लगती है। वो अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं, जिनमें से एक का नाम एलिस और दूसरी लड़की का नाम शीना होता है। वो केला से पूछती है कि तुम्हारे पास फ़ोन है। तभी केला भागकर दोबारा उसी बॉक्स की तरफ जाती है और वो दोनों लड़कियां भी उसके पीछे आती हैं। केला वहाँ पर अपनी पिल्स ढूंढ रही होती है। असल में केला को एक बीमारी होती है जिसका नाम एपिलेप्सी होता है। उस बीमारी में केला कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अब केला को उस बीमारी का अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन इस बार जब वो बेहोश होती है तो वो किसी को हाथ में एक्स लेकर उसी जंगल में फिरता हुआ देखती है और फिर उसको होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर एलिस को खड़ा देखती है। एलिस उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछती है तो वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है। केला शीना के बारे में पूछती है तो एलिस कहती है कि वो मदद मांगने गई है, तो वो भी शीना को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। रास्ते में एलिस केला से पूछती है कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम आखिरी दफ़ा कहाँ थी। तो केला कहती है कि मैं चेयर से बंधी हुई थी और किसी ने मेरी आंखों के साथ छेड़छाड़ की है एक सर्जरी रूम में। केला अपनी दोस्त को ढूंढने लगती है, तभी एलिस उसे ढूंढने से मना कर देती है। केला उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों रुकी, तो वो बताती है कि अगर कोई हमें मारने आएगा तो वो केला को पकड़ेगा, क्योंकि केला स्लो है और वो मौका देखकर भाग जाएगी। तभी केला को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और वो दोनों उस बॉक्स के पास जाते हैं। तभी कोई हाथ में एक्स लेकर वहाँ आ जाता है। वो दोनों बॉक्स के पीछे छुप जाती हैं। तभी केला को अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एलिस उसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठती। तब वो केला को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और वो एक्समैन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो एलिस को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। न जाने केला बेहोशी के वक्त ये सब कुछ देख पा रही थी। जब उसे होश आता है तो वो एलिस के पास जाती है और उसे मरा हुआ देखती है। केला वहाँ से भाग जाती है और उस जंगल से निकलने की कोशिश करती है। वो उस जंगल से बाहर आ जाती है एक मैदान वाले इलाके में। वो वहाँ से निकलने लगती है तो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स बजना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब होती है और वहाँ से नहीं निकल पाती। फिर वहाँ पर एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आती है मदद के लिए और उसके पीछे वही एक्समैन होता है जो इस लड़की को मारने आ रहा होता है। वो उस लड़की के पीछे एक्स मारता है, जिसकी वजह से वो इंजर हो जाती है और वहीं गिर जाती है। वो उसे मारना ही लगता है कि वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। जब वो लड़ रहे होते हैं तभी केला उस लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। आदमी एक्समैन को इंजर कर देता है और उनका पीछा करने लगता है। केला उस लड़की को एक ट्री के अंदर छुपा देती है और कहती है कि मैं मदद लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है मदद लाने के लिए। वो बीस्ट ब्लड को फॉलो करते हुए उस लड़की के पास पहुंच जाता है जो दरख्त के अंदर छुपी होती है और उसे ढूंढ लेता है। अब वो उसे मारने वाला होता है। तभी केला के पास एक पिगमैन आ जाता है और केला को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब वो आदमी उस लड़की को बेरहमी से मारता है तभी उस पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है। केला ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उस पिगमैन का वेपन उठा लेती है और फिर केला वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ कैबिन नजर आते हैं और वो एक कैबिन में चली जाती है और वहाँ पर खड़ी होती है कि सडनली एक लड़की उसके पीछे आ जाती है और वो उसको गलती से मार देती है। वो भी इन्हीं की तरह एक विक्टिम होती है। तभी वहाँ पर शीना और उसके साथ एक और लड़की रोज आ जाती है। केला इन्हें समझाती है कि इस लड़की को मैंने नहीं मारा और तभी केला को अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है और फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और इस बार वो देखती है कि कोई उसकी दोस्त को छुपा रहा है, यानी कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर केला को होश आ जाता है और उसके सामने सिर्फ रोज बैठी होती है जो कि बहुत डरी हुई होती है और शीना वहाँ पर नहीं होती। वो उसे छोड़कर चली जाती है। केला उसे यकीन दिलाती है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा। रोज केला की बात का यकीन करती है और वो दोस्त बन जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। केला उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त भी यहाँ है, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी केला सोचती है कि वो बेहोश होते हुए एक्समैन के साथ कैसे कनेक्ट हो जाती है। उसे याद आता है कि उसकी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी किसी सर्जरी रूम में। वो सोचती है कि शायद हर विक्टिम की आंख के साथ छेड़छाड़ की होगी। उसे मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और ये सब देखकर रोज डर जाती है। जब उस लड़की की आंख निकालती है तो उस लड़की की आंख के साथ वायर कनेक्ट होती है। अब उसे समझ आता है कि वो एक्समैन के दिमाग के साथ कैसे कनेक्ट हो रही थी और सिर्फ वही एक्समैन की आंख से देख पा रही थी उस बीमारी की वजह से। तभी वहाँ पर शीना आ जाती है और केला उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है
कि हम सब विक्टिम्स की लेफ्ट आई पर वायर अटैच है। उसकी वजह से किलर हम पर नज़र रखे हुए है और हर बीस्ट में से एक बीस्ट हमारा गार्डियन है। अगर हम में से कोई मरेगा तो हमारा बीस्ट खुद ही मर जाएगा। इसलिए जब वो लड़की मरी थी तो पिग मैन का सर भी ब्लास्ट हो गया था। वो उस लड़की का गार्डियन था। असल में कोई इनके साथ गेम खेल रहा था और ये सब उस गेम का हिस्सा थे। तब शीना कहती है कि मैं तुम्हें मार देती हूँ तो तुम्हारा गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं फिर तुम्हारे दोस्त को ढूंढ कर मार दूंगी, उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा। तो कैला को रियलाइज होता है कि शीना उसे मारने वाली और रोज को लेकर वहाँ से दूसरे कैबिन की तरफ भाग जाती है। वो दोनों दूसरे कैबिन में आ जाते हैं। अब वो दोनों हॉल से निकलने लगते हैं ताकि मैडी को ढूंढ सकें। सडनली रोज उस हॉल से निकलते हुए फंस जाती है और वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। कैला उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है लेकिन बीस्ट उसे अंदर खींच लेता है और उसे मारने लगता है कि तभी कैला कैबिन में आती है और उस बीस्ट को मारने लगती है। फिर वो बीस्ट रोज को छोड़कर कैला को मारने लगता है। वो कैला को मारने ही वाला होता है कि तभी रोज उसी के वेपन से उसी बीस्ट की उंगलियां काट देती है और वो दोनों मिलकर उस बीस्ट को मार देती हैं। वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आता है लेकिन वो उन दोनों का गार्डियन नहीं होता और वो उस बीस्ट की डेड बॉडी देखकर भाग जाता है। तब कैला उस कैबिन से बाहर आ जाती है और रोज अभी कैबिन में ही होती है। कैला के सामने शीना आती है और वो उसे मारने आई थी। तभी रोज के पास वो बीस्ट दोबारा आ जाता है और वो रोज को मारने लगता है। उधर कैला का गार्डियन बीस्ट आकर शीना को पीछे से मार देता है और शीना मर जाती है। उसके बाद जो बीस्ट रोज को मारने लगा था वो भी मर जाता है और रोज बच जाती है। तो वो शीना का गार्डियन बीस्ट था। जैसे ही शीना मरी उसका बीस्ट भी मर गया। कैला अपने ही गार्डियन बीस्ट को मार देती है ताकि वो बीस्ट उसके दोस्तों को नुकसान न पहुंचा पाए। अब वो मैडी को ढूंढ लेती है और वहाँ पर एक टनल होती है जिसकी वजह से वो बाहर जा सकते थे, लेकिन वो टनल बंद होती है। अब उनके पास बाहर जाने का कोई और रास्ता ना था। कैला और मैडी की दोस्ती देखकर रोज को बहुत जेलसी फील होती है। भी वहाँ पर मैडी का गार्डियन बीस्ट आ जाता है रोज और कैला को मारने के लिए। कैला अब हथियार उठाकर तैयार हो जाती है उस बीस्ट को मारने के लिए, लेकिन तब उसको अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। रोज़ अपनी जान बचाने के लिए मैडी को मार देती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाए और वो बच जाए। अब कैला को होश आता है तो वो अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है और रोज़ को छोड़कर चली जाती है। अब वो जंगल से बाहर वापस उसी जगह पर आ गई थी जहाँ अल्ट्रासोनिक वेव थी। अब वो अपनी आँख बाहर निकाल लेती है ताकि वो वहाँ से जा सके और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसे तंग ना करें। वो वहाँ से निकल आती है और उस गेम की विनर भी बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो कुछ जंगल में हो रहा था वो कोई मॉनिटर पर बैठा देख रहा था। तभी वहाँ पर कैला आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो आदमी किसी कंपनी का क्लाइंट होता है जो लोगों को इस जंगल में भेजता है। उससे और लोगों के नाम भी पता करवाती है कि कौन कौन उस कंपनी में शामिल है। नाम जानने के बाद वो उस आदमी को मार देती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें।